मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आर्कटिक ओपन का फाइनल इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगी। डिस्कस करते हैं, तो शुरुआत ही करते हैं पर्लेट एंड थन्ना। और भाई उनके सामने इवाना का नाकानिशी थी। मैं शुरुआत डिस्कशन इनसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत वन साइडेड मैच हुई है भाई। वन साइडेड मतलब तहस नहस कर दिया इवाना का नाकानिशी को। कोई अरे गहरे प्लेयर्स नहीं है भाई। इवाना का नाकानिशी वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट प्लेयर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई प्लेयर नहीं है कि एक बार परफॉर्मेंस लेके आ गए, वो बार बार परफॉर्मेंस लाने वाले प्लेयर है। शुरुआत कर ले पड़ते हैं पर्लेट थिन्ना से। भाई एक टाइम था जो 4-5 स्कोर 6 और समथिंग जा रहे थे, लग रहा था कि भाई अच्छा कंपटीशन चल रहा है। कंप्लीटली थ्रेश आउट कर दिया एकदम से इवाना का नाकानिशी को। एंड एक चीज़ जो पर्लेटन और थिन्ना की मुझे दिख रही थी, भाई कितना एग्रेसिव खेले आज वो। ये बहुत ही कंप्लीटली अलग एग्रेशन था पर्लेटन थिन्ना से। मैं सोच रहा था यार क्रेजी भाई, मज़ा आ रहा है भाई। इतना क्रेजी कैसे खेल सकते हो आप लोग? क्रेजी इन सेंस भाई इतना एग्रेसिव वुमेन्स डबल्स में बहुत कम देखते हैं हम लोग। वुमेन्स डबल्स में मेजोरिटी क्या होता है पता है? रिलीज अच्छी खासी होती है, ठीक है भाई। एक बार 5-6 शॉट्स के बाद थोड़ा बहुत ड्रॉप शुरू हो जाते हैं। वैसे भाई बहुत लंबी 100 150 वो होती है शायद, पता नहीं, 100 के आसपास की तो मैंने देखी है। अच्छी खासी लंबी रिलीज चल जाती है। एंड ऑल कमेंट में लिखो वो सबसे लंबी रैली कौन सी थी, वो भी कमेंट में लिखो। मिक्स डबल्स की थी शायद, तो भाई वो भी है। देन ये सब चीज़ें देखी है भाई मैंने, ठीक है। बट पर्लेट एंड थिन्ना की आज की मैच भाई, मेरा बायसनेस को मैं थोड़ा बहुत साइड में रख दूँ। पर्लेट एंड थिन्ना को स्टिल आज थिन्ना जो थी ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी भाई, हद पार इंप्रेसिव थी। कोर्ट में मूवमेंट उनके बहुत प्यारे मोमेंट थे भाई। इतना फास्ट मूव कर रही थी वो कोर्ट के अंदर। मुझे है ना जिया जेंग के सामने ये लोग जो सेमीफाइनल में हारे थे ना, वो मोमेंट याद आता है, ठीक है। वो मोमेंट याद आता है और ऐसा फील होता है कि यार ये लोग स्ट्रेट टू सेट्स हारे थे जिया जेंग के सामने, जब जिया जेंग ने इनको डिस्ट्रॉय ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था भाई पर्यटन थिन्ना लोगों को। एंड मैं सोच रहा था कि क्या यहाँ से बैक हो सकता है। बट देखो भाई ऐसे आप बोलते हैं ना कि नॉन गिविंग अप एटीट्यूड प्लस गेम में वापस कैसे आते हैं, देखो ऐसे करते हैं भाई गेम में वापसी। और बात की जाए इवाना का नाकानिशी के रिलेटेड, भाई देखो यार कल जो मैच थी ना, मैंने डिस्कशन भी किया था। उन्होंने अरिसा हिगाशिनो और जो उनकी पार्टनर चियारू शिडा, उनके सामने भाई जो 21-7 था भाई आज का स्कोर, वैसे बताऊँ तो फर्स्ट सेट का। जो भाई उन्होंने परफॉर्मेंस कल दिया था, जो थर्ड सेट जितना एक्सटेंड हुआ था ना, उसकी टायर्डनेस उसकी फटीग आज क्लियरली विजिबल हो रही थी। ना इवानागा ना नाकानिशी भाई कितना जोर जोर से ट्राई कर रहे थे पर स्मैश लग ही नहीं रहे थे। इतने स्लो स्मैशेस जा रहे थे और भाई डिफेंस इतना इजी पड़ रहा था भाई जो मलेशियन पैर है उनके लिए। एंड उससे भी बेटर चीज़ भाई फ्लैट गेम प्ले में भी इतना स्लो चल रहे थे ये लोग। एंड क्लियरली भाई दिख रहा था कि भाई थके हुए हैं। जापानीज प्लेयर बहुत ज़्यादा थकी हुई दिख रही थी यार। एंड ये चीज़ तो चलो ठीक है, बट जो बोलते हैं ना कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं क्रेडिट ले रहा हूँ मलेशियन प्लेयर से। वो बहुत ही बढ़िया थे, जैसे जिया सिंह ने उनको बीट किया था वैसे ही है। एंड ये क्लियर साइन है भाई, मैं यहाँ पे एकदम क्लियर वर्ड्स मेरे बोलना चाहूँगा कि ये क्लियर साइन है कि अब बहुत जल्द मुझे देखना है कि भाई ये लियू टेन लोगों को भी इसी लेवल का परफॉर्मेंस दे, इसी लेवल की कॉम्पिटिटिवनेस दे और भाई हराए लियू टेन लोगों को। सेकेंड रैंक पे मुझे लग रहा है ना कि काफ़ी टाइम निकलेगा पर्लेट एंड थिन्ना लोगों का, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम जाने वाला है उसमें। बट सेकेंड से फर्स्ट जाना है ना, तो लियू टेन लोगों को बार बार डिफीट करना पड़ेगा। और लियू टेन लोगों को बार बार डिफीट करने के लिए ऐसे परफॉर्मेंस 21-7 और ये भाई स्कोर्स आपको दिख रहा है ना 9-10 के आसपास जो बीट किया है, ऐसे स्कोर बार बार चाहिए, ठीक है। 21-9 21-7 ऐसे स्कोर बार बार चाहिए। इवन अगर नाकानिशी लोग बार बार थके हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो भी फुल ऑन आएंगे। और उससे भी बड़ी चीज़, जब वो जापानीज़ के वुमेंस डबल्स पैर हैं भाई इगाराशी चियारू शिडा, ये लोग रेडी हैं, ठीक है। थोड़ा भी मौका दिया वो लोग सेकंड थर्ड रैंक पे आ जाएंगे, देख लेना। मैंने चियारू शिडा और उनके रिलेटेड तो पहले बोल ही रखा है, ये चीज़ होने वाली है, इनएविटेबल है, बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है। तो आपके क्या व्यूज़ है इस मैच के रिलेटेड कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बात करते हैं मेंस डबल्स की, जिसके अंदर लेन एंड वेंडी के सामने थे चियासो। भाई क्या क्रेजी मैच गई है, बहुत ही क्रेजी मैच गई है। मैं लास्ट तक एंड तक ऐसा सोच रहा था अबे क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। कुछ ऐसे मोमेंट्स थे। एक चीज़ जो भाई किमसीओ के रिलेटेड मैं हमेशा बात करता हूँ, आप सोचोगे किमसीओ कहाँ से आ गए, अब भाई किमसीओ का डिस्कशन यहीं पे होगा। मैंने हमेशा बोला है कि उनका डिफेंस, उनके जो स्मैशिंग है तो भाई उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट डिफेंस और उनकी फ्लैट गेम प्ले वो एक चीज़ है जिसका तोड़ कोई निकाल नहीं पा रहा है। और उसी वजह से किमसीओ बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। मैंने बार बार ये चीज़ बोली है। आज लेन वेंडी ने जो अपना पैरेलल गेम प्ले दिखाया है भाई, क्या बढ़िया पैरेलल गेम प्ले उन्होंने खेला है। पैरेलल गेम प्लस प्लेसिंग, जहाँ पे एम्प्टी कोर्ट्स दिख रहे हैं वहाँ पे प्लेसिंग कर रहे हैं भाई, क्या बढ़िया फर्स्ट सेट उनका निकला है। मैं बस उनकी गेम प्ले भाई देखे ही जा रहा था कि
ये शटल नेट की स्लो एकदम नीचे भी जा रहा है ना, शटल जैसे नेट है ठीक है, इससे थोड़ा बहुत नीचे भी जा रहा है ना, वहां से भी पैरेलल शॉट खेल रहे हैं। जैसे मैंने किमसीओ के बारे में इतनी बार डिस्कशन कर रखा है कि भाई नेट के ये नेट है ठीक है, यहाँ पे नेट खत्म हो जाती है, इसके जो सेंटर होता है मिड के आसपास पहुंच चुका है, वहां से भाई पैरेलल शॉट खेलना बहुत टफ होता है भाई ठीक है। वहां से किमसीओ फ्लैट शॉट खेल लेते हैं, वरना मेजोरिटी प्लेयर्स होते हैं वो लिफ्ट ही करेंगे वहां से नेट से ठीक है। वहां से आज लेन एंड वेंडी ने भी वहां से बोलते हैं ना पैरेलल शॉट्स खेले हैं, भले उतने फास्टर ना खेले हो किमसीओ की तरफ, बट स्टिल पैरेलल गेम प्ले बहुत बढ़िया थी भाई लेन एंड वेंडी की। फर्स्ट सेट भाई वहाँ पे हारे वो लोग ले जो चियासो वो लोग है और मैं एक चीज़ सोच रहा था कि यार ये वापस वही शुरू हो चुका है। इनके बारे में मैंने 2-3 महीने पहले डिस्कशन कर रखा है, जो बेड एसपी को देखने वाले हैं वो लोग कमेंट में बताएंगे ठीक है, कि मैंने चियासो के बारे में ये चीज़ पहले भी बोल रखी है कि फर्स्ट सेट है ना उन के लिए वार्म अप टाइप ही होता है, कि थोड़ा बहुत कैजुअल करेंगे कि ये वी आर परफॉर्मिंग करने होते हैं, बट सेकेंड एंड थर्ड के अंदर उनका इंजन इतना खतरनाक स्पीड पकड़ लेता है कि वह सामने वाले को थ्रेश आउट कर देते हैं। वही चीज़ हुई यहाँ पे भी। सेकेंड सेट फर्स्ट सेट वो लोग हारे जरूर भाई 15-11, भाई स्कोर देखो 10-7 से 15-11-10 और उसके आसपास चल रहे थे स्कोर, एंड आई वाज थिंकिंग या भाई खत्म है, भाई सेकेंड सेट खत्म हो रहा है। यहाँ से चियासो लोग भाई सेकेंड सेट आराम से खींच के जा रहे हैं, बट वहाँ से भाई गेम शुरू होती है लेन वेंडी की। भाई क्या अटैक्स और क्या पैरेलल गेम प्ले खेला है, वहाँ से 17 ऑल कर दिया। एंड मैं सोच रहा था ओ भाई यार ये क्या हो रहा है, एंड स्टिल मेरे दिमाग में थॉट्स थे कि चियासो आराम से मैच ले जाएंगे, उतना कुछ ज़्यादा है नहीं भाई, क्या ही डिस्कशन करेंगे, ले जाएंगे। वहाँ से भाई शुरू होता है 18-17 गया, 20-21 ये वाली जो चैलेंज थी ना भाई इतनी खतरनाक थी, कमेंटेटर तक बोल रहे थे कि भाई अगर ये पॉइंट यहाँ पे गया है, और लग भी रहा था ठीक है, ये पॉइंट गया है तो भाई खत्म है मैच, यहाँ पे खत्म हो गई है ठीक है। देखो यहाँ पे कितना क्लोज गिरा है ठीक है, एंड भाई वहाँ से 21 ऑल हुआ, एंड वहाँ से 27-25 तक ये गेम स्ट्रेच हो गई ठीक है। बहुत बहुत ये कुछ पॉइंट्स थे ना 20 ऑल से लेकर 27-25, मैं रिकमेंड करूंगा आप पूरी मैच देखो ना देखो ये ज़रूर देखना, आपको फाइटिंग स्पिरिट दिखेगी ठीक है। चियासो लोग कितना पावरफुल अपने अटैक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो यहाँ पे आपको क्लियरली नोटिस होगी ठीक है। तो ये जीते, एंड थर्ड सेट मुझे लगा कि भाई ठीक है यार वही चीज़ हो गई, चियासो लोग जीत तो गए ना, वही है अब एकदम बोलते ना कि अपने उनकी स्पीड का शुरू हो जाएगी। बट लेन वेंडी यहाँ पे उन्होंने क्या किया पता है, एक होता है फ्लैट गेम प्ले ठीक है जो किमसीओ लोग खेलते हैं ना वो, और लेन वेंडी लोगों ने भी खेला वो, और फास्टर बोलते हैं ना कि देखो जब भी पैरेलल शॉट्स आता है ना फास्ट उसको पहुंचाना बहुत टफ हो जाता है ठीक है, बहुत टफ होता है फास्ट एकदम। वो आप लोग जो प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करते टाइम आपके कोचेस और सब बोलते होंगे ना कि भाई थोड़ा स्पीड ऐसे फ्लैट 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 खेल, फास्टर करते हैं कि बोलते जो प्रैक्टिस भी करते हैं ना ये लोग, आपने देखा होगा ये कितना टफ होता है, वो प्लेयर जानता है ये चीज़ ठीक है। भाई थर्ड सेट के अंदर लेन वेंडी ने इतने फ्लैट शॉट एकदम फास्टर भाई, और उससे भी बड़ी चीज़ लेन और वेंडी कोर्ट में उनकी मूवमेंट थी, मूवमेंट प्लस कोऑर्डिनेशन, भाई साहब आप जितनी तारीफ करो उतनी कम है इन प्लेयर्स के रिलेटेड। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ बोलते हैं ना कि उनसे चियासो से छीनना नहीं चाहता कि भाई वो बेटर नहीं थे एंड ऑल, बट कभी कभार ऐसा दिन होता है कि भाई आप बेटर होते हो, आप बहुत बढ़िया होते हो, बट आपका अपोनेंट होता है ना वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है। आज यही चीज़ हुई है, मैं सोच रहा था भाई चियासो लोग जीतेंगे यहाँ पे और वो मोमेंटम वापस आएगा उनका भाई डेनमार्क ओपन में, भाई बहुत मज़ा आएगा। बट एक और बोलते हैं ना सरप्राइज एलिमेंट यहाँ पे मिला जब लेन वेंडी लोग यहाँ पे जीते ठीक है। वेंडी ने और भाई लेन ने भाई आज तबाही मचाई, मैं बहुत खुश इस वजह से हूँ, ऑफकोर्स कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश किस लिए हूँ पता है, एक चीज़ होती है कि कोई एक कंट्री ही सारे कैटेगरीज को डोमिनेट करे ना तब भाई कंपटीशन दिखता ही नहीं है ठीक है। आनसेम को भी अकाने ने डिफीट किया, अब देखो कंपटीशन एकदम खुल गया है ठीक है। मैं इवन कितना भी आनसेम को तारीफ कर दूँ ऑफकोर्स बट मुझे कॉम्पिटिशन देखनी पसंद है। लेन वेंडी इंग्लैंड से निकल के आ रहे हैं, एक टाइम था जब वुमेन सिंगल्स में पीवी सिंधु थी इंडिया से, देन कैरोना मरिंदी स्पेन से, रचना कैंटन थाईलैंड से, चाइनीज टाइपेई से, ये सब लोग कंपटीशन देते थे बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि भाई मलेशिया से भी इतने बढ़िया प्लेयर्स आ रहे हैं, इंडोनेशिया से भी आ रहे हैं, एंड इंग्लैंड से भी ये लोग आ रहे हैं। अब देखो डेनमार्क ओपन में क्या तबाही होने वाली है ठीक है। मैं बिल्कुल भी मेरे बोलते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस तो बिल्कुल भी नहीं आया लेन एंड वेंडी को, तो भाई मैं मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से कवर कर रहा हूँ, उनका डिस्कशन कर रहा हूँ। बैड एसपी के जितने भी लोग हैं उनको पता है भाई मैंने काफ़ी डिस्कशन उनका कर रखा है पहले भी। उनकी मैच जब भी होती है मैं बताता हूँ कि भाई इनकी मैच देखनी है, कुछ भी होता है इनकी मैच ज़रूर देखनी है। तो वही है भाई, मैं बहुत खुश दोनों पैर के लिए, मैं चियासो लोग के लिए भी, वो जीते होते तो थोड़ा खुश हो जाता मैं और, बट लेन एंड वेंडी के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे। डेनमार्क ओपन भाई देखने में बहुत मज़ा आने वाली है, हद पार मज़ा आने वाली है। तो ये मैच देखी थी
नहीं देखी थी, आपके क्या व्यूज है कमेंट बॉक्स में लिखो। सो बात करते हैं अकाने यामागुची वर्सेस बुसानन। भाई साहब बहुत मोमेंट्स है इस मैच के अंदर ऐसे थे जहाँ पे मैं सोच रहा था, पहले तो प्रेडिक्शन वीडियो के बारे में बात करता हूँ। प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने बोला था कि अगर जो बुसानन है वो एटलीस्ट थर्ड सेट भी स्ट्रेच कर लेती है ना, मैं वहीं पे खुश हूँ भाई, मैच जीतना छोड़ दो। उन्होंने सिर्फ थर्ड सेट स्ट्रेच कर दिया अकाने के सामने, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वाला हूँ। बट यार अकाने बीइंग अकाने भाई चांस नहीं दिया है। फर्स्ट सेट में आपको अगर स्कोर बताऊँ 21-19 के आसपास उन्होंने किया। आप रिलीज जाके देखोगे ना, आपको ऐसा आइडिया आएगा कि यार ये 19 पॉइंट्स कैसे बुसानन ने लिए रिलीज के बीच में। आपको लगेगा ईच एंड एवरी रैली, इवन जो रैली बुसानन जीत भी रही है वो रैली में भी आपको लगेगा कि अकाने ही डोमिनेट कर रही है। नो मैटर कोर्ट का कौन सा पार्ट है, आपको अकाने वहाँ पे विजिबल दिखेगी, वो खड़ी ही होगी भाई वहाँ पे। एंड ये चीज़ मुझे नोटिस हो रही थी कि भाई बुसानन ने अपनी गेम को कितना भी इम्प्रूव कर लिया, कितना भी नेक्स्ट लेवल पहुँचा लिया, स्टिल भाई वो छोटे से ट्विक्स बाकी है, स्टिल वो इनफ नहीं है अकाने यामागुची के सामने थर्ड सेट करने के लिए। एंड यही मोमेंट होता है जब अकाने यामागुची आनसेंग के सामने जाते थे ना, यही मोमेंट होते थे कि भाई अकाने यामागुची नो मैटर व्हाट वो कितनी भी बढ़िया गेम लेके आ जाए, वो जो माइंडसेट वाला इशू था ना, उसी की वजह से आनसेंग के सामने जीत नहीं रही थी। जस्ट इमेजिन कोई और प्लेयर जो राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 या फिर बोलते हैं ना क्वार्टर फाइनल्स में आनसेंग के सामने आता है ना, तो उनकी क्या हालत होती है। आज ये मैच थी, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई टोटली थ्रेश्ड आउट प्रॉपर कर दिया उन्होंने, यस परफॉर्मेंस दी है भाई बुसानन ने, कुछ अच्छे रिलीज भी किया उन्होंने, बट भाई यार नहीं भाई कोई तोड़ नहीं है इस अकाने यामागुची का। मैं खुश बहुत ज़्यादा अकाने यामागुची के लिए इसलिए हूँ कि भाई उनका भाई 2-3 साल पहले जब वो वर्ल्ड नंबर 1 थी, बार बार जीतती थी ना, ठीक है, उसके बाद का जो टेन्योर निकला है ना 2-2.5 साल का, वो टेन्योर ऐसा था कि जब मैं तो मेंटोर मानता हूँ उनको, आपको पता ही है। तो भाई वो टाइम ऐसा था जब मैं सोचता था, इवन तो मैं आनसेंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता था, स्टिल अकाने यामागुची के लिए मेरे थॉट्स ऐसे होते थे कि यार अरे अकाने यामागुची यार फिर से उनके सामने आनसेंग आ गई यार, ये चीज़ मेरे थॉट्स आते थे। बट वॉचिंग हर विनिंग दिस टूर्नामेंट्स विद दिस ईज अगेंस्ट बुसानन, मैन इतना ज़्यादा इम्प्रूव्ड बुसानन भी भाई इनफ नहीं है अकाने यामागुची को बीट करने के लिए। सो भाई ये पूरा का पूरा मैच है ना, इसमें भाई डोमिनेटिंग बोलते हैं ना कि फिर से ड्राइविंग सीट पे अकाने यामागुची ही थी यहाँ पे, वो चीज़ देख के बहुत मज़ा आया। एंड भाई 21-19, 21-16 पे वो जीती है, बहुत ईजी मैच उनके लिए थी। मैं बोलूँगा भाई स्कोर्स देख के मत जाना, मैच देखोगे आपको आइडिया आएगा भाई कितना स्लो मूव किया, मतलब स्लो मूव इन सेंस कितना आराम से अकाने यामागुची ने मैच जीती। तो मिक्स्ड डबल्स का डिस्कशन कर लेते हैं। उसके अंदर फेंग वांग के सामने थे भाई, दोनों चाइनीज पेयर थी, जो भी जीते भाई चाइना ही जीतने वाला था। एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ ना कि भाई इनका कोई तोड़ नहीं है मिक्स्ड डबल्स में, भाई चाइनीज पेयर कुछ भी कर दो। यस कभी कभार कोई ना कोई प्लेयर निकल के आते हैं, जैसे डेचापोल्सो पिसर्रा कुछ टूर्नामेंट्स जीत जाते हैं, 1-2 टूर्नामेंट बीच में जब टाइम मिल जाता है वो लोग जीत जाते हैं, चैंटो लोग आ जाते हैं, जबकि मैं बोलूँगा कि वो बहुत इंप्रेसिव प्लेयर्स हैं ये सारे। बट स्टिल भाई चाइना तो भाई चाइना वो भाई मिक्स्ड डबल्स में बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर देता है भाई, और ये आज का प्राइम एग्जांपल था। 12-2 शायद 12 बार फेंग वांग लोग जीते हैं और 1 या 2 बार ही जियांग लोग जीते हैं। मैंने आज वो वीडियो में डाला था, प्रॉपर है भाई, पता है ना आप लोगों को भाई डेटा के साथ मेरा कैसा है, तो मैंने डाला है वो वीडियो में देख लेना। शायद 12 मतलब बहुत मेजोरिटी टाइम फेंग वांग लोग जीते हैं, ठीक है। और मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि जियांग वही आज जीत रहे हैं, एंड वो लोग जीते भी। बट कौन सी एक चीज़ थी जो उन्होंने आज बेटर की, जो भाई बहुत उनके लिए हेल्प की है जियांग वही लोगों ने। देखो यार जो फेंग है ना, जो टॉलर प्लेयर अभी आपको पर्पल कलर में दिख रहे होंगे, जो टॉलर प्लेयर चाइना के हैं, ठीक है, ये देखो पीछे जाके स्मैश लगा रहे हैं ना, वो भाई 6 फुट 5 इंचेस हाइट है उनकी, ठीक है। 6 फुट 5 इंच प्लेयर भाई बैक कोर्ट में जाके जब जंप लेके स्मैश लगाता है, पहले तो एंगल्स जो बनता है ना भाई सर्विस लाइन और मिड कोर्ट के बीच में स्मैशेस लगाता है वो बंदा, और वो स्मैशेस के साथ साथ इतनी पावरफुल स्मैशेस वो बंदा लगाता है। फेंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो भाई जिसका तोड़ नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ ज़ेंग सीवे के बाद जिनके बारे में मैं इंप्रेस बहुत ज़्यादा होता हूँ स्मैशेस के बारे में, वो है फेंग भाई। मैं उनसे बहुत इंप्रेस्ड होता हूँ उनकी स्मैशेस के रिलेटेड। बट आज जो जीत थी ना उनके हाथों से, फेंग वांग और जियांग वेई, वो एक प्लेयर था जिन्होंने ना पूरा डिफरेंस बना दिया कि वो लोग जियांग वेई जीते। जो मैंने वेई के बारे में तो कल बहुत अच्छा खासा डिस्कशन किया था, जिन्होंने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा वो जाके देखना। वेई के बारे में मैंने अच्छा खासा डिस्कशन किया कि कैसे वो भाई नेट प्ले उनका बहुत बढ़िया एंड ऑल। बट आज तारीफ बनती है जो जियांग है उनकी, भाई क्या क्रेजी स्मैशेस लगाया उनका, अटैक था वो रीज़न कि आज जो चाइनीज़ पैर है वो जीती है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है।
भाई क्या प्यारे स्मैशेस लगाए हैं, देखो भाई कुछ मैचेस के तो मैंने फोटोज और सब कुछ भी लेकर रखा है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंप्रेसिव स्मैशेस भाई। मिक्स डबल्स जब हो ना, ऐसे स्मैशेस बार बार लगाने पड़ते हैं तब आप जीतते हो। ऐसा नहीं होता है कि पूरी मैच भाई 42 पॉइंट्स की रैली हुई ना, रैली बोल रहा हूँ मैं, 42 पॉइंट्स की मैच हुई पूरी, उसके अंदर से 2-3 पॉइंट के अंदर आपके स्मैशेस लग गए, जैसे आप एनर्जी बचा के बचे हुए ऐसे बैठे हुए थे कि नहीं यार एक दिन आएगा ना मैं तब स्मैशेस लगाऊंगा। नहीं भाई, हर एक रैली में लगाने पड़ते हैं। देखो यार, इनसे बहुत सब चीज़ें हम सीखने जैसी है। फेंग वांग बार बार स्मैशेस फेंग लगाएंगे, उनको चांस मिलेगा, वो भाई तड़ातड़ स्मैशेस लगाएंगे। जियांग ने आज प्रूव किया कि भाई मेरे पास भी उसी लेवल का पावर है, मैं भी भाई कर सकता हूँ, ठीक है। इम्प्रेस उनसे मैं पहले भी था, बट आज की जो स्मैशिंग थी ना, उसने भाई जीत और हार का बोलते ना डिफरेंस बना दिया। सेकंड सेट भाई एक मोमेंट जरूर आया जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यार जियांग वे थर्ड सेट जा रहा है। मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में भी शायद बोला था कि थर्ड सेट में भी हो सकता है, ठीक है। बट भाई जियांग वे मोमेंटम था ना जो पूरे टूर्नामेंट का, वो रीज़न था कि जियोंग वही ऑफकोर्स नंबर 1 भी है, वो लोग उन्होंने प्रूव किया। एंड भाई डेडिकेशन प्लस बोलते हैं ना फोकस, फेंग वांग लोगों को डिफीट कर दिया भाई। अपनी कंट्री के प्लेयर देखो, ये कंपटीशन होता है, एक है वर्ल्ड नंबर 1, एक है वर्ल्ड नंबर 2। अब एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो इनको कितनी चीज़ें सीखने मिलेगी। ऑफकोर्स भाई ये चाइना में जब ये लोग ट्रेनिंग करते होंगे तो आपको पता है कि भाई एक दूसरे के साथ खेलने पे इनको कितनी ज़्यादा बोलते हैं ना प्रैक्टिस मिलती होगी। जस्ट इमेजिन, आप बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई इस प्लेयर को स्प्लिट होकर इसके साथ खेलने जाए, अबे किसके साथ खेलेंगे भाई। जस्ट इमेजिन कल सुबह इनको भाई नहीं होगा ये कभी भी, मुझे नहीं लग रहा ये चीज़ होगी, बट चाइना को एकदम से थॉट आते हैं जो लोग भाई उनका बोलते हैं ना कि बनाते हैं प्लेयर्स बनाते हैं डॉल, कि भाई फैंग है ना उनको वेई के साथ खिलाते हैं और जियांग है उनको फैंग के साथ खिला सॉरी हुआंग के साथ खिलाते हैं। भाई ये लोग स्टिल वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे कुछ भी करके, ठीक है। ये लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे। स्किल्स लेवल देखो एक दूसरे के साथ, इनका गेम प्ले देखो भाई कैसे ये लोग कंपटीशन देते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई कि इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी है, ठीक है। जो अच्छा खेल रहा है उनसे हम क्यों नहीं सीख सकते भाई, कि भाई ये सीखने वाली चीज़ है भाई, सबको होनी चाहिए। चाइना भाई माइंडसेट पे बहुत ऊपर है हम लोगों से। सो फाइनली उस मैच पे आते हैं जिसका डिस्कशन करे बिना तो ये वीडियो एंड हो ही नहीं सकती। कुनलाउ विटिटसन वर्सेस चोटिन चैन। भाई इस मैच को मैं बोलूँगा कि मैं बोलूँगा टाइम ट्रैवल होता है ना, टाइम ट्रैवल, तो भाई मेरा दिमाग है ना सीधा जा चुका था उस टाइम पे जब ली चोंग विन लिन की मैचेस को मैं ना एंजॉय करता था। क्यों मैं बोल रहा हूँ पता है एंजॉयमेंट क्यों होता था। लीचोंग भी अगर स्मैशेस लगा रहा है या फिर गेम को बहुत फास्ट कर रहा है ना, लिंडन बोलेंगे मैं और फास्ट करूँगा रुको। अगर लीचोंग भी स्लो करेंगे ना तो लिंडन बोलेंगे रुक भाई थोड़ी मैं भी रेली कर लेता हूँ। कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज़्यादा होती थी लीचोंग भी लिंडन वाले टाइम पे कि आप सोच भी नहीं सकते। आज ये मैच देख के मुझे वो ही वाइब्स आ रहे थे। फर्स्ट सेट भाई पूरी मैच में, पहले तो भाई मैं कुनलाउ विटिटसन का ही डिस्कशन कर लेता हूँ। नोवेयर पहले पॉइंट से लेके आखिरी पॉइंट तक ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा है कि कुनलाउ विटिटसन मैच को छोड़ रहे हैं, ठीक है। छोड़ रहे हैं मतलब थोड़े बहुत कैजुअल शॉट्स लगा रहे हैं, कहीं पर भी नहीं भाई। फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड तक उन्होंने इतना क्रेजी गुड परफॉर्मेंस दिया है। वो प्रूव कर रहे थे कि क्यों वो वर्ल्ड नंबर 2 है, ठीक है। बहुत जल्द वो वर्ल्ड नंबर 1 बन भी जाएंगे। बार बार भाई वो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीत चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ पे ले रह चुके हैं, ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल ला चुके हैं। उनको खुद को तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है भाई। बट ये मैच देखो आपको आइडिया आएगा कि जब आपका अपोनेंट आपसे 10 टाइम्स बेटर अपना परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा है, स्टिल वो ट्राई कर रहे हैं कि नहीं भाई ये मैच तो मेरी है, मैं यहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। फर्स्ट सेट आपको भाई एक नोटिस होगा कि चोटिन चैन है ना भाई ओवर पावर थोड़ा बहुत कर रहे थे कुनलाउ विटिटसन को रिलीज के अंदर। वो भाई स्ट्रेट डाउन द लाइन स्मैशेस है ना जो कुनलाउ सॉरी चोटिन चैन की, वो भाई क्लियरली विजिबल थी, वो हुआ। देन फर्स्ट सेट के बाद अगर सेकंड सेट के बारे में डिस्कशन किया जाए भाई, कुनलाउ विटिटसन जो मैंने चीज़ बोली ना वही कि भाई सेकंड सेट के अंदर भाई एक चीज़ मुझे दिखी कि चोटिन चैन जा रहे हैं स्ट्रेट सेट विन के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है इस चीज़ के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ। लू गुआंगजू वर्सेस अभी 2-3 राउंड पहले ही लू गुआंगजू वर्सेस चोटिन चैन की मैच हुई थी, आपको आइडिया, मैंने उसके बारे में डिस्कशन भी किया था। मैंने क्लियरली उसमें बोला था कि भाई थर्ड सेट इतनी क्रेजी मैच देते ना, हैट्स ऑफ टू लू गुआंगजू भाई, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना भाई दोनों के दोनों प्लेयर्स। एंड कुछ मैचेस ऐसी होती है ना कि भाई एक्सटेंड भी हो जाए ना, 30-30 पॉइंट तक भी एक्सटेंड हो जाए, स्टिल आपको लगेगा भाई बहुत बोरिंग है यार, मजा नहीं आ रहा है इस मैच के अंदर। बहुत मैचेस आपने ऐसी देखी होगी थर्ड सेट के अंदर जाके भी बोर कर देंगे आपको। चोटिन चैन की आप पूरा ये वाला वीक गया ना, पूरा वीक क्या पूरा 2-3 महीने ले लो, हर एक मैच आपको एंटरटेनिंग दिखेगी। गिव अप ना करना सब कुछ। एंड भाई उससे भी बेटर चीज़ सेकंड सेट के अंदर मुझे नोटिस हुई जो थी कुनलाउ विटिटसन है ना, और वो इतनी खतरनाक फाइट दे रहे हैं चोटिन चैन को। बट उससे भी बेटर चीज़ मैं ये बोलूँगा
कि चोटिंचन स्ट्रेट टू सेट्स विन के लिए जा रहे थे। मुझे वो हर एक प्लेयर पसंद आता है जो स्ट्रेट टू सेट्स विन के लिए जाता है। भाई उसका प्राइम एग्जांपल आनसेंग है। वो भाई सेकंड सेट आपको पता है, मैंने कितनी बार इसका डिस्कशन किया, एक और बार कर लेता हूँ भाई, और 1000 बार डिस्कशन होगा ही, बट मैं एक और बार कर लेता हूँ। आनसेंग वर्सेस टोमोका मियाजाकी, 20 स्कोर्स, टोमोका मियाजाकी सेकंड सेट 11 पॉइंट के 10-11 पॉइंट के आसपास आनसेंग। सबको पता था कि भाई ये सेट बोलते हैं टोमोका मियाजाकी का है, थर्ड सेट आने वाला है, पूरी दुनिया को पता था मैच देखते टाइम। आनसेंग वहाँ से स्ट्रेट टू सेट्स लेके गई, बोले नहीं मैं मेरे को थर्ड सेट नहीं खेलना है। माइंडसेट, ये माइंडसेट आज चोटिंचन का दिख रहा था। वो सेकंड सेट में इतना ज़्यादा ट्राई कर रहे थे ना कि नहीं मैं मैच यहाँ पे सेकंड सेट में ही जीतने वाला हूँ। ये चीज़ मैंने चोटिंचन में पहले बहुत बोलते ना एक कम देखी है। बोलते ना अगर वो फर्स्ट सेट हार गए ना वो फिर तो आप देखोगे कि वो सेकंड एंड थर्ड सेट में अपना 10,000% देते हैं, बट अगर वो फर्स्ट सेट जीत गए ना मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप चोटिंचन को नोटिस करोगे कि सेकंड सेट थोड़ा बहुत कैजुअल ले लेते हैं। वो थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं भाई, रेलीज बोलते हैं ना कि थोड़ी टायरिंग रेली करनी शुरू कर देंगे वो लोग। चोटिंचन मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, बट आज वो माइंडसेट ही कंप्लीट डिफरेंट दिख रहा था। उनको पता था कि आज मुझे मैच जीतनी है, और उन्होंने मेरा सुबह वाला वीडियो देखा था। उनको पता था कि भाई इन्होंने बोला है, बैड एसपी ने बोला है, तो भाई आज तो जीतना ही पड़ेगा आर्कटिक ओपन फाइनल। तो भाई मैंने प्रेडिक्ट भी किया था। वैसे थर्ड सेट के बारे में डिस्कशन किया जाए, मैं हमेशा एक चीज़ डिस्कशन करता हूँ कि जो डायगोनल होता है ना कोर्ट का, वो सबसे लंबा पार्ट होता है कोर्ट का, और वहाँ पे अगर आप अपने ओपोनेंट को भगा रहे हैं ना, जो अकाने यमागुची कर रहे थे ना कल अनमोल खप के सामने, वही चीज़, तो वो सबसे लंबा पार्ट होता है। यहाँ पे वैसे ही चोटिंचन ने भगाया था कुनलाउट विल्सन को। मैं सोच रहा था भाई इम्पॉसिबल, मतलब नहीं पहुंच पाएंगे कुनलाउट विल्सन वहाँ पे। भाई पहुंचे, डिफेंड किया, शटल को डिफेंड किया, और ये देखो यहाँ पे अभी कुनलाउट निकल गए ना, उन्होंने भाई डिफेंड किया, चोटिंचन ने उनको वहीं पे ड्रॉप रिटर्न किया क्रॉस में, ठीक है, वहाँ पे रिटर्न किया उन्होंने। कुनलाउट ने वहाँ पे जब टैप भी कर दिया। मैंने बोला भाई इतना फास्ट इन्होंने कोर्ट को कवर कैसे किया। ये चीज़ शो करती है कि भाई मेजोरिटी प्लेयर आप देखोगे ना रनिंग कर रहे होते हैं कोर्ट में, ये होता है जब आपका फुटवर्क एकदम बोलते हैं ना स्मूथ हो, आपको पता है कि कहाँ पे कैसे मूव करना है कोर्ट में, ये तब आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो। बहुत इंप्रेसिव था ये पार्ट। एंड थर्ड सेट के अंदर भाई लिटरली दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया। ये 10-5 स्कोर्स चल रहे थे ना, मैं सोच रहा था थोड़ा बहुत क्या ईजी हो सकता है, बट थॉट्स थोड़े बहुत भी नहीं है उतने, उससे उतने ज़्यादा थॉट्स नहीं आ रहे थे मेरे दिमाग में, क्योंकि पता था भाई सामने कुनलाउट विल्सन है, ईजी मैच नहीं दे देते वो भाई, बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। और वही हुआ, बहुत आसपास स्कोर्स चले गए भाई, ऐसे डाइव्स आज इन लोगों ने लगाए हैं, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे बढ़िया लगी भाई, ये लोग है ना शटल चेंज करने नहीं जा रहे थे, बहुत जल्दी कर रहे थे, बट जो लुगु वांगसू वाली मैच में हो रही थी ना, हर एक शॉट के बाद शटल चेंज कर रहे हैं, ये लुगु वांगसू कर रहे हैं, चोटिंचन कर रहे हैं, वो चीज़ विजिबल नहीं थी, तो वो चीज़ को थोड़ा बहुत जाने देते हैं। बहुत कॉम्पिटिटिव मैच हो गई। एक चीज़ जो भाई कोई भी और प्लेयर के पास नहीं है ना, वो है भाई ऑडियंस। तो हमेशा चीयर सभी प्लेयर्स को करती है, वो है भाई पहले उनकी ऑडियंस, जो चोटिंचन की ऑडियंस है ना, कोई भी कंट्री ले लो, आर्कटिक है या फिर कोई भी दुनिया की कोई भी कंट्री ले लो, फ्रांस में जा रहे हैं ओलंपिक्स खेलने जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, चोटिंचन के बोलते हैं ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह पे उनके फैंस हैं, उनको सपोर्ट करने आते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट सिस्टम हर एक प्लेयर को नहीं मिलता भाई। एंड इसका प्राइम एग्जांपल लास्ट मोमेंट्स जब खत्म होता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो 17-16 के आसपास पॉइंट्स जा रहे थे, एंड वहाँ से बोलते हैं चिल्लाना शुरू किया चोटिंचन ने। एंड क्लियरली विजिबल हो रहा था कि कितना मीन करती है ये मैच उनके लिए, फाइनल कितना मीन करता है। पूरे मैच में बहुत ज़्यादा नहीं चिल्लाए वो, उतना ज़्यादा एग्रेशन भी नहीं दिखाया, फोकस किया उन्होंने गेम में कि नहीं भाई मुझे जीतना है। 17-18 पॉइंट्स हुए ना, फिर उनका एग्रेशन शुरू हुआ कि यस अब उनको नज़र आ रहा है कि मेरे सामने है यहाँ पे विन, यहाँ पे। फिर भाई ये कुछ मोमेंट्स आए, एंड उसके आसपास 20 के आसपास जा गए थे स्कोर्स। मैंने बोला ना कुनलाउट विल्सन इजी मैचेस जाने नहीं देते हैं, ठीक है। लग रहा था कि भाई बहुत आगे हैं चोटिंचन, बट वो वापस आ गए। ये भाई शटल बाहर गिरी और चोटिंचन ने थोड़ा बहुत बोलते ना कि सेलिब्रेट भी किया, बट तुरंत ही चैलेंज कर दिया कुनलाउट ने, चैलेंज उनके साइड पे गया। बट सबसे बेस्ट मोमेंट आता है यहाँ पे जब मैच फिनिश हुई ना, ये था मोमेंट कि भाई बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप यहाँ पे दिखाई गई कुनलाउट विल्सन और चोटिंचन की ओर से। कुनलाउट विल्सन को पता है कि भाई चोटिंचन के लिए मैच कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना बोलता है ना कि बहुत ज़्यादा उनके फेस से दिख के आता है कि भाई ये विन उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, और उतना ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि ईजिली मैच कुनलाउट ने दी भी नहीं उनको। ऐसा नहीं था कि भाई वो लोग ऐसे ही मैच छोड़ रहे थे चोटिंचन के लिए, नहीं, उन्होंने लिटरली लास्ट तक ऐसी मैच दी है कि चोटिंचन को वर्क करना पड़ा है बहुत ज़्यादा। बट उतनी ही बढ़िया बोलते हैं ना कि मोमेंट आया था, ये मैच जब खत्म हुई उसके बाद मैं बहुत खुश हुआ इस मोमेंट से।
कुनलाउट विल्सन वॉज वे वे हैप्पियर फॉर चोटिन चेंडू एंड ऑडियंस भाई जब तालियां बजा रहे थे ना खड़ी होके, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा था। इवन आपको नोटिस होगा अंपायर्स, लाइन जज, ये लोग भी खुश है चोटिन चेंडू को देख के, पूरी बोलते हैं जितने लोग हैं। एंड भाई टीयर्स लिटरली भाई वो बहुत इमोशनल हो गए थे। ये चीज़ है जिसके लिए मैं पिछले 8-9 महीने के बोलते हैं ना कि वीडियोस बना रहा हूँ, हर बार चोटिन चेंडू को सब बोलते हैं ना बातें कर रहा हूँ उनके रिलेटेड, क्योंकि वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। उनके बारे में डिस्कशन इसलिए होता है कि वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। भाई इतनी एज में 35 ईयर्स ओल्ड यंग होकर, भाई लोग 24-25 की उम्र होती है ना उसके आसपास, उनकी परफॉर्मेंस ही चली जाती है और बोलते हैं अब तो हमारे, वो नहीं बोलते, उनकी ऑडियंस आती है बोलने की भाई अब तो हमारी एज हो गई, अब तो निकल पाएंगे भाई, हमने तो हो गया। भाई 35 ईयर्स ओल्ड बंदा बार बार सेमीज में जा रहा है, फाइनल्स में जा रहा है, वर्ल्ड नंबर 2 को बीट किया है कुनलाउट विल्सन को, जो काफ़ी यंग है उनसे। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स गोल्ड मेडलिस्ट है वो, ठीक है, कुनलाउट विल्सन ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है, मल्टीपल टूर्नामेंट सुपर 1000 जीती है, उनको बीट किया है, ठीक है। और मैंने बोला था ना आज सुबह के वीडियो में भी कि नाइटमेयर होने वाले चोटिन कुनलाउट विल्सन के लिए, हुई ना वो चीज़। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कुनलाउट विल्सन के लिए भी कि उन्होंने इतनी बढ़िया मोमेंट दिए, इतने बढ़िया मैच दी। कुनलाउट विल्सन ट्राई कर रहे, पूरा का पूरा अपना 1000% दे रहे हैं, ये चीज़ देख के मज़ा आया मुझे। एंड वो स्पोर्ट्समैनशिप वाला मोमेंट था वो तो बढ़िया ही था। मैं बहुत ज़्यादा, आपको आइडिया नहीं उतना ज़्यादा खुश हूँ मैं चोटिन के लिए। यार यही मोमेंट होते हैं, ठीक है, यही मोमेंट होते हैं जो स्पोर्ट्स को बनाते हैं, ऑडियंस को बनाते हैं। ऑडियंस कितना ज़्यादा कनेक्ट करती है आप लोगों के साथ। आपने कभी इंडोनेशिया में चोटिन को जाते हुए देखा है, परफॉर्मेंस देते हुए देखा है? पूरी की पूरी ऑडियंस है ना, वो जब शाइडो फुटवर्क करते हैं ना, पूरी ऑडियंस उनके साथ जब वो चिल्लाती है ना कि वो ऐसे आवाज़ करती है, ये होता है ऑडियंस, ये होती है ऑडियंस को रिस्पेक्ट करना, ये होती है ऑडियंस के साथ रहना। ये चीज़ चोटिन को भाई परफेक्टली ये चीज़ पता है। और भाई ऑडियंस, मेरे जैसी ऑडियंस बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर भी होती है, बहुत ज़्यादा खुश भी होती है जब वो जीतते हैं। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये चीज़ मेरे लिए, ये चीज़ पूरे वर्ल्ड के जो चोटिन के फैंस हैं, इवन बैडमिंटन के लिए है। ऐसे मोमेंट्स होते हैं, लोग सोच भी नहीं सकते कि भाई 35 ईयर्स की ओल्ड में जाके आप बहुत यंग प्लेयर है उनको बीट करके टूर्नामेंट जीतोगे, वो भी वर्ल्ड नंबर 2 को बीट करके। भाई मेजोरिटी लोग 28, 29, 30 के आसपास खत्म हो जाता है उनका करियर, भाई वो छोड़ देते हैं भाई, ठीक है। और बोलते हैं भाई इंजरी बहुत हमारी लाइफ में हुई ना, इसकी वजह से हम नहीं खेल पा रहे हैं। और ओवरऑल वर्ल्ड के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वहीं पे आते हैं ये प्लेयर जिन्होंने अपनी लाइफ में उस चीज़ को बीट करके बाद भी यहाँ पे किसी को पता भी नहीं था कि वो उस चीज़ को बीट कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ से स्ट्रगल से जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे जीते, भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। वो जो टीयर्स आ रहे थे उनके हाथ से, वही पूरी वर्ल्ड के ऑडियंस है ना, वो भी वही चीज़ फील कर रही थी चोटिन के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ चोटिन के लिए। आपके क्या व्यूज़ थे? ये मैच आपने देखी नहीं देखी थी, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। चोटिन वर्ल्ड नंबर 1 बने थे, इसके बारे में पूरा डिस्कशन मैंने यहाँ पे कर रखा है, वो वीडियो देखो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलेगी ज़रूर।